तो वी हैव अ डाउट क्वेश्चन। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि आप x की वैल्यू बताएं जिसके लिए ये ट्रू हो। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें x की क्या वैल्यूज पुट करेंगे। कोई पर्टिकुलर इंटरवल निकल कर आता है जिसमें ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू आपके पास जो जीरो है वो देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं, मैंने आप लोगों को सिखाया है, जब आपके पास ये ना एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये मिडिल टर्म हो जाता है या फिर प्रोडक्ट में आ जाता है। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन लेता इसी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ले लेता मैं प्लस का 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 19 नहीं क्या 9, तो ये क्या हो जाता है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और फिर से माइनस का 3x और प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कॉमन लेता तो x माइनस 3 बचता, माइनस 3 कॉमन लेता तो x माइनस 3 बचता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाता है x माइनस 3, सेकंड वन इज ऑल्सो अगेन x माइनस 3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 3 निकलेगा दोनों। तो एक तो आएगा आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक और एक आएगा आपके पास 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। आपको यहाँ पे दो क्वाड्रेंट देखने को, दो इंटरवल देखने को मिले, राइट। -3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक और दूसरा 3 से लेकर आपके पास इन्फिनिटी तक। अब मेन चीज आती है कि हमारे वाले कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है वो हमें चेकआउट करना है इसमें। तो इस वाले कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करेंगे वो चीज एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3 तो करेगा 0 देगा तो 3 तो 100% इंक्लूडेड होगा, जो भी इंटरवल होगा तो वो देख लिया जाएगा। तो इसमें भी 3 हो सकता है और इसमें भी हो सकता है, नो डाउट इसमें भी देख लेंगे इनमें से कौन सा सही है। इससे कम कोई 2 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 2 यहाँ पे पुट करता हूँ तो -1 आएगा, 2 यहाँ पुट करता हूँ तो फिर से -1, तो क्या आएगा पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस आंसर इज वैलिड फॉर आर, राइट। बेसिकली जो भी कंडीशन थे उसके लिए। अब दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे अगर 4 लेता हूँ, यहाँ 4 पॉजिटिव आएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे 4 रखेंगे तो भी आपके पास पॉजिटिव आ रहा है ना। यहाँ से भी पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ से भी पॉजिटिव आ रहा है, राइट। पॉजिटिव 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 रहने वाला है तो ये भी इंक्लूडेड रहने वाला है और 0 भी ले ही सकता हूँ, मतलब ये भी आपके पास कामयाब है। और माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक 3 भी है और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक कोई प्रॉब्लम हुई नहीं यहाँ पे। उसके पीछे का रीजन क्या है पता है? रीजन ये है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 का ना होल स्क्वायर हो गया, देख लो। अब ये होल स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 आ जाएगा एक्स के 3 पे, ये तो तुरंत ही पता चल गया, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि इसके जगह कुछ और ले लेता, जैसे कि 2 वैल्यूज आ सकते तो इंटरवल के केस में ना एक इंटरवल आंसर आ सकता है। इस केस में दोनों इंटरवल हुए और दोनों ट्रू हो गए। यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं किया होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है तो ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे और हमें पॉजिटिव ही चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस वाले में आप देखोगे कि मिडिल टर्म ही नहीं हो रहा है, इस वाले में मिडिल टर्म हो भी गया। 2 वैल्यूज अगर निकल कर आते अलग अलग तो भी हम इंटरवल पता कर लेते कौन सा हमारे लिए एप्लीकेबल है, वही ले लेते आंसर में, नो प्रॉब्लम। बट इस केस में आपके पास मिडिल टर्म भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में हम यूज करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जिसको नहीं आता ध्यान समझिएगा, ठीक है, वेरी इजी। इसको हम कहते हैं भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में होता क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सबसे पहला स्टेप होता है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाना। 1 बोले तो पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव 1 बनाना, नेगेटिव 1 भी नहीं, पॉजिटिव 1 बनाना। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास पॉजिटिव 1 है इसके कोफिशिएंट, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं तो लेट्स से 2 होता तो यू विल हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो अपने आप वो गायब हो जाता है और पॉजिटिव 1 आ जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप होता है एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो। एक्स का कोफिशिएंट 6 है, -6 है वैसे तो 6 ले लो, पॉजिटिव वाला कोई दिक्कत नहीं है, उसका हाफ करो। उसका हाफ करोगे क्या आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा आपके पास? 3। तो आ जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9, जो 3 आया ना उसी का स्क्वायर आपको दोनों साइड ऐड करना है। दोनों साइड क्या करना है? ऐड करना है। या फिर एक साइड करोगे तो प्लस और माइनस दोनों चीजें करनी पड़ेंगी आपको। तो ये बन जाएगा मेरे पास प्लस का 3 का स्क्वायर, -3 ले सकते हो इसका, नो प्रॉब्लम। स्क्वायर होकर पॉजिटिव आ जाता है इसलिए चलता है कि प्लस माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं दोनों तरफ उसका स्क्वायर क्या कर दिया? मैंने ऐड कर दिया। क्लियर है? अभी भी कुछ गलत नहीं किया हमने। आगे चलो। अब आपको एक चीज पता चलेगी कि ये जो चीज है आपके पास ये और आपके पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बनेगा हमेशा -2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। मतलब आप इसको खोलोगे तो ये मिलेगा और ये मिलेगा। बोलिए हाँ या नहीं। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बन गया 9, ये 19 उधर भेज दो या फिर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो 19, तो बन गया माइनस का 19। ये बन गया x - 3 टू द होल स्क्वायर, या फिर उसको अंदर ले आते, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। कितना आता है? ग्रेटर देन इक्वल टू -10, दोनों तरफ +10 कर देंगे तो आ जाएगा x - 3 टू द होल स्क्वायर +10, अंदर ही ले आते, नो प्रॉब्लम। तो इक्वल टू क्या बचता है आपके पास? 0। अब मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, x के क्या वैल्यूज हो सकते हैं। पहली बात, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल नहीं पा रहे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे आपके पास, x की वैल्यू आप निकाल नहीं पा रहे हो। तो लेकिन एक काम आप यहाँ पे आसानी से कर पाओगे और वो काम क्या है
क्या आप नोटिस करोगे कि दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0? बोलो हाँ या नहीं? This value is always greater than or equal to 0. Even you take negative, decimal, fraction, rational, irrational, any values. It means here, if you substitute any value, x belongs to real number, then your answer will always be positive or it may be 0 depending upon कि भाई आपने क्या लिया. उसके बाद आपके पास ये वाली चीज है, उसके बाद आपके पास क्या है? आपके पास ये वाली चीज है 10 है. एक पॉजिटिव नंबर में आप पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे, क्या आएगा आपके पास? हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा. समझ रहे मेरी बात को? हमेशा आपके पास पॉजिटिव नंबर आएगा. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x जो रियल नंबर से बिलोंग कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंटरवल के फॉर्म में लिखेगा तो आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर आप प्लस इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, लिख सकते हैं. यही आपके पास रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और कुछ भी नहीं. जिस केस में आपके पास मिडिल टर्म ना हो, उस केस में आप ये वाला जो तरीका है वो अपना सकते हैं बिंदास, नो प्रॉब्लम. समझ में आई इतनी बात? डन है. चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा. जय हिंद.